नमस्कार, यह पीबीएनएस की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं पीबीएनएस संपादकीय सच की सोच। पीएम मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण यानी 5 प्रतिज्ञा का संकल्प लिया था। उस संकल्प से यह साफ पता चलता है कि भारत के पास पहले से ही वैश्विक नेता और आत्मनिर्भर बनने का गुण मौजूद है। इन 5 प्रणों में से अगर पहले प्रण की बात की जाए तो उसका लक्ष्य है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए बड़े संकल्पों के साथ आगे बढ़ना, और दूसरे प्रण पर नजर डाली जाए तो उसका लक्ष्य है भारत की सभ्यता सबसे पुरानी होने और अपने मूल्यों को महसूस करते हुए एक बार फिर विश्व गुरु का सपना संजो सके। प्राचीन काल से ही दुनिया भर से यात्रियों का भारत आना शुरू हो गया था। उनके लिए यह भूमि आश्चर्य से भरी थी, जहां संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, वास्तुकला, अनुष्ठान के साथ साथ शैक्षणिक प्रथाओं में अनुभवी ज्ञान और सम्मानित विरासत का अनोखा मिश्रण था। लाल किले की प्राचीर से लिया गया संकल्प देश की सबसे पुरानी और अनुभवी सभ्यता के रूप में भारत की क्षमताओं और ताकत पर आधारित है। अब जरूरत केवल जागरूकता, बोध ज्ञान और प्रत्येक भारतीय द्वारा इसे लागू करने की है। प्राचीन भारत का विस्तार व्यक्तियों के समग्र विकास पर केंद्रित आंतरिक और बाहरी दोनों आत्माओं का पोषण करने के सिद्धांत पर आधारित था। प्राचीन समय से ही भारत में कुशल शिक्षा प्रणालियां चली आ रही हैं। इसके साथ ही भारत आर्यभट्ट, पाणिनि, कात्यायन, सुश्रुत, पतंजलि, वाराहमिहिर, बोधायन और चरक जैसे अन्य विद्वानों का घर था। उनका ज्ञान सीमाओं से परे था, जो आज सही मायने में भारत को विश्व गुरु बनाता है। हालांकि हाल के इतिहास यानी 1000 से 2000 ईस्वी के विकास में विनाश और खंडहर की कहानियां ज्यादा शामिल हैं। आज जब देश इस नई सहस्त्राब्दी में आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो फिर से विश्वगुरु बनना नए भारत की आकांक्षा है। इसके अलावा तीसरा प्रण है गुलामी के सभी निशानों को मिटाने का आह्वान कर देश को विजयी मानसिकता से ओतप्रोत करना। अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, स्टार्टअप्स, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, आईटी, आयुर्वेद, परमाणु प्रौद्योगिकी, रक्षा, निर्यात, खेल और अन्य क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूना इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश शीर्ष पर जाने के लिए कितना दृढ़ संकल्पित है। चाहे वह टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान करना हो, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स के रूप में तवज्जो देकर उन्हें सबसे पहले टीका लगवाना हो, या सेंट्रल विस्टा के श्रमजीवियों यानी श्रमिकों और उनके परिवारों को गणतंत्र दिवस परेड 2023 में आमंत्रित करना हो। ऐसा करके देश उन सभी को सम्मानित कर रहा है जो भारत को पहले से कहीं अधिक ऊंचा उठाने में योगदान दे रहे हैं। चौथा प्रण एकता की ताकत पर बल देता है, जो भारत और भारतीयों में निहित सहिष्णु स्वभाव पर आधारित है। पूरे देश ने कोविड के दौरान नुकसान और दर्द से डटकर मुकाबला किया। यह भारत और उसके लोगों के सही रास्ते पर होने का पर्याप्त प्रमाण देता है। केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम किया और कठिन समय के दौरान सिस्टम में शामिल सहकारी संघवाद की भावना का प्रदर्शन किया। उस कठिन समय में एनजीओ, सहकारी समितियां, पुलिस, आम लोग, आशा कार्यकर्ता, एसएचजी, विभिन्न समुदाय और प्रशासनिक निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर शामिल हुए ताकि हर भारतीय का पेट भरा रहे। जब देश के अंदर और बाहर भारतीय अपनी बालकनी से थाली बजाते हुए पीएम मोदी के थाली बजाओ अभियान में शामिल हुए, तब यह विश्व स्तर पर सुनी गई भारत की एकता की आवाज थी। अंतिम प्रण नागरिकों के कर्तव्यों को याद दिलाता है, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। भारतीय संविधान द्वारा हम सभी को दिए गए अधिकारों के साथ नागरिकों के रूप में जिम्मेदारियां भी आती हैं। यह बताता है कि भारतीयों को
खुद नए भारत के धर्म योद्धा के रूप में देखना होगा। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध तिलिस्म के अनुसार जब भी आप संदेह में हो या जब स्वयं आप पर बहुत अधिक हावी हो जाए तो निम्न उपाय आजमाएं। सबसे गरीब और सबसे असहाय व्यक्ति का चेहरा याद करें जिसे आपने देखा हो और खुद से पूछें यदि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं वह उसके लिए किसी काम का होगा। क्या वह उससे कुछ हासिल कर पाएगा? क्या यह उसे अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण बहाल करेगा? दूसरे शब्दों में, क्या यह भूखों के लिए शासन और हमारे लाखों देशवासियों के लिए आध्यात्मिक रूप से भूखे लोगों के लिए स्वराज की ओर ले जाएगा? तब आप अपने संदेह और खुद को पिघलते हुए पाएंगे। यह वह तिलिस्म है जो नए भारत के नागरिकों को सही और बुद्धिमान विकल्प बनाने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।